जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और होली जैसा कि सभी लोगों का अच्छा गया होगा, काफ़ी मस्ती के साथ हम लोगों ने होली को मनाया और ये होली का पर्व जो है ख़त्म तो हो गया है, लेकिन अब आप लोगों को अपने पढ़ाई की तरफ एक बार मुड़ जाना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे यानी क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो है अभी क्लास लगातार चल रहा है और जिनका क्रॉस लग गया है, ठीक है, जिनका क्रॉस लग गया है किसी एक मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए जो है वीडियो अपलोड है पहले से, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो पहले से अपलोड है बस आप उन सारे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए अच्छा से, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी को एक बार फिर से देख लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो कुछ क्वेश्चन बच गया था, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसी तरीके से लगातार आप लोग का क्लास आगे चलता रहेगा। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक्सरसाइज आपका 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 10 तक देख लिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, और एक दिन आपको कॉन्सेप्ट दिए थे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो होली से 2 दिन पहले का था। तो होली में 2 दिन आप लोग का क्लास नहीं हुआ है, अब यहाँ से लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन आ जाता है आप लोग का क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखिए tan इनवर्स 1 यानी tan में 1 कितना का मान, तो π/4 का मान प्लस एक चीज आप यहां से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, यानी जो यहां है वही यहां cos इनवर्स x है, यहां sin इनवर्स x है और ये दोनों सेम टू सेम होगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू जो है कितना के बराबर हो जाता है, π/2 के बराबर हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं π/2। ठीक है, अब इसका जो है आप लॉसन लेंगे तो कितना होगा 4, ये होगा पाई प्लस यहां हो जाएगा 2π और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/4, कितना के बराबर होगा 3π/4 के बराबर। देख लीजिए आंसर बन चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, आपको मान रखना है। cos में 1/2 कितना का मान, ठीक है, cos में 1/2 कितना का मान होता है बता दीजिए। तो cos में 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। लिखें प्लस 2 इंटू साइन में 1/2 कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का, यानी π/6 का मान होता है। ये आपका ये 3 बार कटेगा ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बन चुका है आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13, और आज एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, इसके बाद अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, यहां से क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यहां लिख रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x बराबर y तो यानी तब y का मान पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज कि यहां ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का मान कहां से कहां तक होता है, जो आपको बता दिए थे। इसमें जो y का मान होता है आपका -π/2 से π/2 तक होता है, ये -π/2 से π/2 तक, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो y का मान होगा -π/2 से बड़ा -π/2 के बराबर और π/2 से छोटा और π/2 के बराबर, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रहा है, ये इसका रेंज है जो आप लोग को बता दिया गया है इसके बेसिक क्लास में। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कॉस के लिए पूछ सकता है, tan के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, तो किसी का भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं यदि आपने इसके बेसिक क्लास को ठीक से देख लिया है तो। ठीक है, यदि नहीं देखे तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वहां से आपको टोटल चीजें समझ में आ जाएगी कि इसका रेंज कितना है और इसका डोमेन कितना है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये आपका 13 नंबर सवाल था, ये 13 नंबर सवाल है। अगला सवाल क्या है, 14 नंबर देखते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाते हैं। समझ में आ रहा है,
और यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। ऐसे जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्लास का जो क्रैश कोर्स चलता है हमारा 1 से 1.5 महीने का, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, लेकिन आप एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट इस टारगेट में पढ़ाया गया है, जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें बताया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया जाता है, यहाँ सब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। लेकिन आपको अभी हम वही बता रहे हैं, tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान, और यहाँ माइनस, फिर देखिए आपका सेक के अंदर माइनस लग गया है। बता दिए थे कि यदि कॉस के अंदर, सेक के अंदर और कॉट के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना है, तो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक में 2 कितना का मान होता है, तो सेक में 2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ये हो गया π/3 माइनस, यहाँ 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3। ठीक है, ये लॉसा 3 हो जाएगा इसका, और पाई माइनस 2π, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -π/3। देख लीजिएगा इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा आपका -π/3 के बराबर। तो ऐसे एक्सरसाइज 2.1 आपका आसानी से खत्म हो चुका है, जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा 2.1 का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और आज ही स्टार्ट कर ले हैं इसके एक्सरसाइज 2.2 को, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम टोटल दे चुके हैं आपको। ठीक है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आज एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत भी कर लेते हैं, और जहां तक क्वेश्चन हो सके जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे एकदम फास्ट में। बीच में बहुत सारा क्लास भी आप लोग का डिस्टर्ब हुआ है, तो इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और रीजन ये है कि एक एप्लीकेशन पर पहले क्लास स्टार्ट किए, उसके बाद जो है आप देख ही रहे कि कितना परेशानी हो रहा है, और जो एप्लीकेशन बनने के लिए हम दिए हैं उस एप्लीकेशन में टाइम ले रहा है, 2 दिन 4 दिन। अब मेरे हाथ की तो चीज़ है नहीं, लेकिन बच्चे परेशान हैं, बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर क्या करेंगे, ठग लेंगे, कुछ नहीं होगा। चला, यदि मान लीजिए कि एप्लीकेशन नहीं आया, ऐसा रेयर केस में चांस है, वो बोला है कि 1 से 5 तारीख तक आपको एप्लीकेशन बना कर दे देंगे हम। ठीक है, तो ना की बात हम कर रहे हैं, तो आप लोग का क्लास यहीं पर जो जैसे मिल रहा है वैसे लगातार मिलता रहेगा, और वीडियो का टाइमिंग बढ़ा देंगे हम, 1-1 घंटा का वीडियो बना कर देंगे, लेकिन समय पर सिलेबस खत्म करके देंगे आपको। ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको हम जिम्मेवारी समझते हैं, फिजूल की चीज नहीं है। वो बड़े बड़े चैनल वाली बात नहीं है कि मोटे मोटे रकम लेके बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि गरीब 1 रुपया लेता है ना किसी का, तो उसका मूल्य अदा करता है वो। समझ में आ रहा है? वो ये मत समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर पैसा ये दिस डेट, कुछ नहीं होगा, समय पर सिलेबस खत्म करके आपको देंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x3, ये फार्मूला है। ठीक है, और आप लोग को बता दिए हैं चौरौका मेथड, फार्मूला को सिद्ध करने का चौरौका मेथड आपको बता दिए। आप उस चौरौका मेथड का प्रयोग करके किसी भी फार्मूला को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। जितने भी फार्मूला आपको बताए हैं ना, सभी फार्मूला को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं चौरौका मेथड से। जो आपका चौरौका मेथड है वो क्या है, एक बार और सीख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसी को मान लीजिएगा। ठीक है, माना sin इनवर्स x बराबर y। ठीक है, sin इनवर्स x बराबर y, ये इनवर्स में उधर मेन कोण में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा sin y। ठीक है, अब लिखेंगे we know that, अर्थात हम जानते हैं कि, यहां लेट भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और यहां पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, हिंदी मीडियम वाले हम जानते हैं कि। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, यहां से चोरी करना है। इसके लिए क्या चोरी करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां sin इनवर्स x है वहां पर क्या रखना है y, तो क्या हो जाएगा 3y। इनवर्स वाला इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin, यानी sin 3y बराबर, देखिए 3x के जगह पर क्या रख लेना है sin y, तो हो जाएगा 3 sin y माइनस 4x के जगह पर क्या रख लेना है sin y, तो हो जाएगा sin qy। अब देखिए ये फार्मूला है आपका। ठीक है, और फार्मूला आपको याद नहीं था, फिर भी फार्मूला आसानी से बन गया, और ऊपर में लिखा हुआ है हम जानते हैं कि, अर्थात ये लिखते क्या है कि हम जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम यहां से चोरी करके इस फार्मूला को लिखे हैं।
समझ में आ रहा है? तो ये तरीका आप अपना सकते हैं किसी भी फार्मूला को सिद्ध करने के लिए। यदि आपको कहेगा तो ये तरीका अपना के आप फार्मूला को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला को। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये आपका मेन कोण में था, उधर इनवर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y बराबर साइन इनवर्स कितना 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यू वाई, मान लौटाना है केवल। ठीक है, यहां देखिएगा ये हो गया आपका 3, y के जगह पर क्या रखना है, सब यहां पर है आपके पास अवेलेबल। y बराबर है साइन इनवर्स x बराबर ये साइन इनवर्स x, और इसके बाद क्या है देखिए 3 साइन y के जगह पर क्या रख सकते हैं x माइनस यहां देखिए 4 साइन y के जगह पर क्या रख सकते हैं x, तो हो जाएगा x क्यू नहीं, यानी लिखेंगे इसलिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। देख लीजिए, जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था उसे आप आसानी से सिद्ध कर लिए। समझ में आ गया? तो बस आप ये चौरौका मेथड का प्रयोग करके सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है साथियों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल है एक्सरसाइज 2.2 का, और यह भी आपका जो है फार्मूला ही है। क्या है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, है ना आसान? वही काम करना है, चौरौका मेथड जो अभी आप बनाए हैं ना, उसी चौरौका मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना, या फिर आप लिख सकते हैं लेट क्या y बराबर cos इनवर्स x। जब इनवर्स वाला को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y बराबर x। ठीक है, cos y बराबर x। अब लिखेंगे we know that, और यहां पर तो अभी फार्मूला लिखते we know that, या फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। यहां पर तो फार्मूला लिखना है लेकिन फार्मूला हमें याद नहीं है। ठीक है, तो वही चौरौका मेथड का प्रयोग करेंगे और फार्मूला अपने से बना लेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहां पर 3 ठीक है, cos इनवर्स x के जगह पर क्या रख लेंगे बाबू y, तो हो जाएगा 3y, यह इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 3y बराबर 4, x के जगह पर क्या रखना है cos y, तो हो जाएगा cos qy माइनस 3, x के जगह पर क्या रखना है cos y, तो हो जाएगा आपका cos y। देखिए फार्मूला बन गया cos 3y बराबर 4 cos qy माइनस 3 cos y। ठीक है, आपको फार्मूला मालूम नहीं था लेकिन यही चौरौका मेथड से फार्मूला लिखा गया, और ऊपर में लिखे हैं एकदम सीना को चौड़ा करके क्या हम जानते हैं कि, माने आप खूब जानते हैं ना, यह बात लिखे हैं यहाँ। चलिए धन्यवाद। ये इधर चला जाएगा मेन कोण में, उधर इनवर्स में जाएगा तो क्या हो गया 3y बराबर cos इनवर्स 4 cos qy और माइनस 3 cos y। ठीक है, इसके बाद आपको मान लौटाना है केवल फटाफट से, सबका मान लौटा लीजिए। देखिए 3 ज्यों का त्यों, y के जगह क्या रखना है बाबू cos इनवर्स x बराबर फिर cos इनवर्स, देखिए 4 cos qy, यानी cos y के जगह पर क्या रखना है x, तो ये हो जाएगा आपका x क्यू 4x क्यू माइनस 3 cos y के जगह पर क्या रखना है x ना, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, लिखेंगे इसलिए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हो गया। ये सिद्ध हो गया आपका, देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कहीं कोई भारी सवाल नहीं है, एकदम आसान लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसी का डंडा, उसी का लाठी, उसी को कपार फोड़ देना है नहीं। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो सवाल आपका है ये तीसरा सवाल है, और इस सवाल को बनाने से पहले ये फार्मूला आपको बता दिया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बता दिया गया है। एक बार यहां लिख भी देते हैं ताकि आप इसको ठीक से देख लें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और यदि यहां माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, जो कि आपको बता दिया गया है। ठीक है, फार्मूला हम लोग सभी देख चुके हैं।
तो कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और इतना के बराबर में आपको ये लाना है tan इनवर्स 1/2। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इस पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ये सवाल, ऑब्जेक्टिव में हो या फिर 2 अंक में हो। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। चलिए इसका LHS ले लेते हैं। क्या है? tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो जब tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24 है तो एक बार आप उस फार्मूला से कंपेयर करके देखिए। x की जगह पर कितना हो गया आपका 2/11, y की जगह कितना हो गया 7/24 और इसको फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y। x की जगह 2/11 और प्लस y की जगह 7/24 और बट्टा में 1 माइनस xy यानी 2/11 इंटू 7/24। देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा 24, 11 का यदि आप लॉसल लेते हैं तो मान लीजिए कि लॉसल लेंगे तो गुना कर सकते हैं, अलग अलग है तो गुना कर लीजिए। देखिए 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 दूना 22 4 26 यानी 264। बड़ी आसान चीज है। यहां से ये 264 को जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो 24 आएगा नहीं, क्योंकि दोनों को गुना करने से ही आया है। तो भाग देंगे तो फिर ये 24 और जब 24 से भाग देंगे तो कितना होगा 11। आसान है। चलिए 11 से इसमें भाग देंगे तो भागफल होगा आपका 24 और 24 को 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48। ये भिन्न का जोड़ हो रहा है जो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। प्लस यहां देखिए 24 से जब 264 में भाग देंगे भागफल 11 और 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 77। ठीक है, यहां पर ये कट रहा है आपका 12। ठीक है, तो हो जाएगा बट्टा में 1 माइनस ऊपर में 7 और नीचे में 11 को 12 से गुना करेंगे 11 दूना 22 के 2 हासिल हो जाएगा आपका 2, 11 का 11 2 13 यानी 132। देखिएगा अब क्या करना है आपको tan इनवर्स ऊपर देखिए ये 48 और 77 जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 हासिल हो गया आपका कितना 1 और 7 4 11 12 यानी 125 बट्टा में 264 और इसके बट्टा में देखिए 132 और 132 में से 7 घटेगा, भिन्न का घटाव कर रहे हैं। 132 को 1 से गुना करेंगे 132 और उसमें से 7 घटेगा यानी हो जाएगा 132 माइनस 7 बट्टा में 132। ठीक है, देख लीजिए tan इनवर्स कितना 125 बट्टा में 264 और ये बट्टा में आपका आ जाएगा 132 में से 7 घटेगा तो फिर 125 और बट्टा में आपका आ जाएगा 132। देख लीजिए 4 बटाए 1 2 3 4 बटाए नीचे का 2 बट्टा उलट के ऊपर चला जाएगा यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स 125 बट्टा में 264 और ये गुना में जाएगा तो 132 ऊपर और 125 नीचे। ये सिंपल चीजें हैं जो 6 8 में हम लोग पढ़ते हैं। 4 बटाए तो नीचे वाला 2 बटा उलट गया। ठीक है, ये 125 कट गया 132 दूना 264 यानी आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और यही आपका RHS है। ठीक है, ये आपका RHS है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सवाल आपका आसानी से बन गया है, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया गया है, अभी सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिर्फ जल्दी से जल्दी नोट कीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये आपका जो है चौथा सवाल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो लग सकता है लेकिन आगे में 2 लग गया है, थोड़ा सा यहां दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हुआ? कुछ नहीं, आइए यहां देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बता दिया गया है। साइन में होता है, कॉस में होता है, tan में भी होता है। ठीक है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और tan में भी होता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, पहले हम तीनों फार्मूला लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रयोग किसका करेंगे तो आपको थोड़ा सोचना है। यहां tan है
यहां भी tan आ जाएगा, समझ में आ रहा है? यहां तो tan है ना, यहां भी यदि tan आ जाएगा तो फार्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए tan है तो tan वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी यहां से ये tan वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहले LHS लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला वहां tan में दिख रहा है, क्या है? tan इनवर्स 2x, x की जगह तो 1/2 है, और बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट तो छोटा अंदर में आ गया है, प्लस इसको ज्यों का त्यों रखना है, tan इनवर्स 1/7, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या होगा? tan इनवर्स 1 बट्टा में 1 माइनस 1/4, ये स्क्वायर जो है ऊपर वाला के लिए भी और नीचे वाला के लिए भी, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिएगा ये 4 1 4 और 4 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/4, यानी tan इनवर्स 1 बट्टा में 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक चीज देखिए, ये 1 बट्टा पहले से है ऊपर वाला, और ये दोनों बट्टा एक साथ है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका? tan इनवर्स 4/3, नीचे वाला ऊपर गया तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो फॉर्मूला भी आप जस्ट देखें, तो इतना बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y। एक बार फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा आप लोग, x प्लस y और बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फटाफट से क्रिया करेंगे। tan इनवर्स देखिए 7 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? 21, 21 में 3 से भाग देंगे, भागफल 7, 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 प्लस यहाँ 7 या 21 यानी 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 बट्टा में 21, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है? 31, और बट्टा में 21, नीचे बटा कितना? 21 को 1 से गुना करेंगे, 21 में से 4 घटेगा 17, तो हो जाएगा 17 और बट्टा में 21। ठीक है, यहां देखिए 21 से 21 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना बचेगा? tan इनवर्स 31 बट्टा में 17, शायद यही लाना था आपको, और यही आपका RHS है। देख सकते हैं सवाल कितना आसानी से बनेगा, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि सवाल आप कितना आसानी से बना रहे। शर्त है कि आपने बेसिक क्लास को देखा है और कुछ अपने से भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, सवाल बनाना काफी आसान है, केवल आप अपने अंदर कॉन्सेप्ट को बिठा कर रखें, यानी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एकदम जमा कर रखें, आप हर एक सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपने से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन जैसे ही आपको, जैसे ये क्वेश्चन हमने बनाया और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन और भी कहीं इस तरीके का क्वेश्चन मिले, इस टाइप का, उस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, खोज कर बनाइए। 4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल अपने से खोज कर बनाइए, आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे गणित में। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा आप उसमें उसका रिवीजन कीजिएगा, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उतना ज्यादा वो आपका अपना हो जाएगा। हम बनाए, आप नोट किए, बस इतना ही काम तक यदि गणित को रखेंगे तो फिर आप कभी इसमें सक्सेस नहीं हो पाइएगा। समझ में आ रहा है? आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, अपने से गणित को रिवीजन करना पड़ेगा, 10 दिन 5 दिन पर आपको एक बार उलट कर देखना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको अपना बना सकते हैं बेहतर तरीके से।